हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में जो बाइनोमियल थ्योरम है उसमें जो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है स्पेशल, जिसमें कैसे जानेंगे कि स्पेशल है। तो बाइनोमियल जो कोफिशिएंट है इसके बगल में देखिए नंबर लिखा हुआ है और इसी का चौथा लेक्चर, चौथा प्रॉब्लम कह सकते हैं। 3 क्वेश्चन पहले से बता चुके हैं, चौथा बताने जा रहे हैं। 2 मेथड सब में सिखा रहा है और एक जल्दीबाजी वाला मेथड भी सिखा रहा है कि अगर हमको स्पीड में बनाना है तो हमको क्या सोचना है। तो 3 तरीका इनडायरेक्टली कह सकते हैं आप। तो अभी देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में इफ। अब कहता है कि इसका वैल्यू बताइए। तो 2 मेथड है आपके पास। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड बनाइएगा। फर्स्ट मेथड बोलता है कि सबसे पहले इसका टी आर लिखिए। कि फर्स्ट मेथड यही है, कंसेप्ट इसका टी आर लिखना है। टी आर क्या बोलता है सो देखिए, अगर हम इसको T1 माने, अगर इसको हम T2 माने, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो देखिए इसी से डिसीजन होगा। T1 है तो यहाँ 2 है। इसका मतलब कि अगर टी आर हमको लिखना है, देखिए 1 है तो 2 है, इसका मतलब टी आर लिखना है तो NCR+1। एक स्टेप लिख दिए। अब देखिए बगल में क्या लिखना है हम लोगों को। एक तो जान गए कि 1 है तो 2, 2 है तो 3। यहाँ देखिए अगर 1 है तो 1 इंटू 2, 2 है तो 2 इंटू 3। तो अगर R है तो क्या लिखाएगा, R इंटू R+1। इसी से पहचान जाते हैं पैटर्न। 1 है तो 1, 2 है तो 2, तो R है तो R। अब बगल में एक ज्यादा तो लिख दी। अब इसको हमको मैनेज करना है कि हम मैनेज किस तरह करेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर हम इसका फॉर्मूला अगर हम लिखें अभी R इंटू R+1, तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं N बाई R+1 रूल के हिसाब से। तो हम इसको लिख सकते हैं, सिखाया हुआ है कि 1 माइनस कर दीजिए और इसमें से भी 1 माइनस होगा तो यहाँ R लिखाएगा। एक लाइन और बढ़ा लेते हैं इसको। देखिए इसको एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। कितना, अभी तो फिलहाल ये कैंसिल आउट होगा। अब बचा कितना, N इंटू R। इसका फिर फॉर्मूला यूज करेंगे N-1 अपॉन R-1। जो यहां होता है और जो यहां होता है उसी को लिख दिया जाता है। R-1 नहीं R होगा, और यहां जो लिखेंगे उसमें 1 माइनस करके, तो N-1 तो पहले से था तो लिख दिए N-2 और C R-1। आपको फिर कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना फाइनल में, N इंटू N-1 इंटू N-2 C R-1। अब हमको S निकालना है। अगर इसको अगर हम S माने, सम को S माने, S बोले तो सिग्मा टी आर रहेगा। अब टी आर कहां से कहा, तो R बराबर 1 से लेके और 1 है और 2 है तो 3 है, और लिखाएगा कितना, अगर हम यहां डालते हैं n, यहां पे लिखाएगा N-1 अगर करेंगे तो माइनस हो जाएगा मेरा। अब देखिए अभी यूज यही कर रहे हैं, इसको लिखेंगे अभी यूज करेंगे, लिखेंगे सिग्मा R इज इक्वल टू 1 से N-1, और जो वैल्यू है कौन सा, N इंटू N-1 इंटू
n-2cr-1। रूल है कि जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा। क्या होगा बाहर? n इंटू n-1 और यहां लिखाएगा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n-1 और n-2cr-1। इसको हम तोड़ सकते हैं अभी एक लाइन और करेंगे, बस आ जाना है। इसको लिख सकते हैं कितना? n इंटू n-1 और इसको तोड़िए, r का वैल्यू 1 डालिए तो क्या लिखाएगा? n-2c0। r का वैल्यू 2 डालिएगा तो लिखाएगा n-2c1 और इसी तरह n-1 डालेंगे r का वैल्यू तो लिखाएगा cn-2। अब फार्मूला पहले से पता है। देखिए एक फार्मूला हम बार बार बोल रहे हैं, इसमें फार्मूला तो सबसे फेमस है वो यही है कि आपको इसमें दो फार्मूला फेमस है। पहला कि NCR बराबर n/r और n में से 1 माइनस कीजिए और CR में से 1। इसी को एक्सटेंड करके हम 2 बार यूज कर दिए। अगर ये था तो इसके बदले NCR+1 के बदले हम n लिखे और r+1 लिखे, एक कम कर दिया, फिर 2 बार यूज कर दिए। और एक फार्मूला और है ओरिजिनल में, NC0 प्लस NC1 प्लस NCn रहता है तो लिखाता है 2, जो यहाँ रहता है यहाँ टू द पावर n। तो उसी तरह इसका क्या लिखाएगा? 2 इंटू n-2, 2 के पावर n-2 और यही मेरा आंसर हो गया। 2 टू द पावर n इंटू n-1 इंटू 2 टू द पावर n-2। ये फर्स्ट मेथड से हो गया। अभी सेकेंड मेथड के लिए देखिए, सेकेंड मेथड अगर बनाइएगा सेकेंड मेथड बोलता है कि जो ही कोफिशिएंट में नंबर आया तो समझ जाइए कि डिफरेंशिएशन तो करना ही करना है। यहाँ एक बात और देखना है कि न NC0 है इसमें न NC1 है। इसका मतलब कि NC0 को भी हटा देना है और NC1 को भी। तो यहाँ से ये क्लियर है कि 2 टाइम डिफरेंशिएशन, इसमें एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये गैप और एक बार में तो x गैप हो जाएगा तो NC1 होगा और NC1 का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये गैप। इसका मतलब इंडिकेट कर दिया कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। और टेक्निक क्या है कि टेक्निक है कि n है, इसमें जो फैक्टर बड़ा है उसको लीजिए और n से, चूंकि हाईएस्ट पावर n है, n से डिवाइड करेंगे 1 टाइम तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ से ये q हुआ और यहाँ से r हुआ। ये इंडिकेट कर दिया कि आपको रिप्लेस करना है x टू द पावर q मतलब x टू द पावर 1 यानी कोई फर्क नहीं, और मल्टीप्लाई करना है x टू द पावर r यानी x टू द पावर 0 यानी 1 यानी कोई फर्क नहीं। यानी जो भी खेल खेलना है इसी पर, चूंकि रिप्लेस भी x से है तो कोई फर्क नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। वी गेट, ऑब्जेक्टिव आर्मी से लिखा हुआ न जाता है, लेकिन अब डिफरेंशिएशन करिए तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो गया। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? NC1। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 2NC2x, इसका 3NC3x² हो गया एक बार में, प्लस n इंटू NCn x टू द पावर n-1। और इधर का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं n इंटू 1 प्लस x टू द पावर n-1। अब चूंकि हमको तो भी नहीं रहना चाहिए तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए, करिए तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 इंटू NC2, इसका डिफरेंशिएशन तो साइड में आएगा। x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2 इंटू x, तो यहाँ आएगा 2 इंटू 3 इंटू NC3x प्लस इसका डिफरेंशिएशन n इंटू n-1
एन सी एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस टू बराबर, और इसका फिर डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो n इंटू तो साइड आएगा, ये पावर साइड होता है, तो n इंटू एन माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स का पावर n माइनस टू। अब हम क्या कर दें, पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू वन, तो क्या होगा, इसको हम 2 को लिख सकते हैं 1 इंटू टू, 1 इंटू टू इंटू NC2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू NC3 प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू NCn। 1 पुट कर दिए तो चूंकि तो पावर सबका 1 कर दिए तो x तो 1 हो गया, और इधर 1 पुट कर दीजिए तो होगा कितना, n इंटू एन माइनस वन इंटू टू टू द पावर n माइनस टू। यही आंसर हो गया। ये आपको सेकेंड मेथड से आंसर आ गया। देखिए ये फर्स्ट मेथड से आंसर था, वो सेकेंड मेथड से। अब एक मेथड है कि भाई कोई कहे कि हम क्या इतना पॉसिबल है, इसमें तो और टाइम लग रहा है, इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन इजी लग रहा होगा। अगर आपको समय बचाना है तो आप इतने सोचिए कि यहाँ NC0 और NC1 दोनों गायब है, 2 बार डिफ्रेंसिएशन करिए केवल इसका बस। और हम RHS करेंगे ही नहीं, RHS में सीधा दिमाग लगाएंगे कि 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे और x की जगह 1 पुट करेंगे, तो हम टारगेट केवल, अगर हमको सिंपली बनाना रहता ऑब्जेक्टिव में, तो हम टारगेट इसको 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे अब बाद में पुट कर देंगे बस। फिर डिफ्रेंसिएशन और सीधे पुट कर दीजिए कितना, x इज इक्वल टू 1, तो n इंटू एन माइनस वन इंटू टू टू द पावर n माइनस टू। देखिएगा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे जीमेन का तो ये इतना आपके पास समय नहीं रहेगा कि इतना आप सॉल्व कीजिएगा, वहां सीधे टारगेट इसको किया जाता है कि हम डिफ्रेंसिएशन 2 टाइम करेंगे और आंसर ला देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा। थैंक्स।